नमस्कार, ये है पेप्टिक का पॉडकास्ट और मैं हूं अंकुर यादव। यहाँ होती है खुलकर बात। इन दिनों जब आप मोबाइल चलाते हैं तब अक्सर आपके मोबाइल पर कुछ रील्स आ जाती हैं जिनमें आप महिला क्रिकेट को देखते हैं। महिला क्रिकेट देश भर में तमाम माध्यमों से प्रचलित हो रहा है और देश की बेटियां इस खेल में भी अपनी पहचान बना रही हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट देश की एक ऐसी ही बेटी के साथ है जिसने महिला क्रिकेट में अपनी एक खास जगह बनाई है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के एक ज़िले छतरपुर से आने वाली क्रांति गौड़ आज हमारे साथ हैं। क्रांति यूपी वॉरियर्स की खिलाड़ी हैं जो कि WPL के आयोजन में एक बड़ी टीम थी। इसके साथ ही वे मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम से भी नुमाइंदगी करती हैं और धीरे धीरे उनकी जर्नी अब भारत की मुख्य महिला टीम की तरफ बढ़ रही है। आज उनसे बात करेंगे स्पोर्ट्स पर भी और उनकी निजी जिंदगी पर भी। क्रांति कैसी हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। मैं बढ़िया, अच्छी हूँ। अभी WPL खेलकर आई हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो फॉरेन प्लेयर आए हुए थे और जो अपने यहाँ के इंडिया प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे कि मैच की सिचुएशन के अगेंस्ट अगर मैं एज ए बॉलर हूँ, अगर मेरे को रन पड़ रहे हैं तो सैड नहीं होना है, उस चीज़ से अपन को कैसे निकलना है, फिर कुछ नया स्टार्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीनियर प्लेयर से सीखी हैं वहाँ पे। पहला सीजन था WPL का, इसलिए कुछ नया सीखने को मिला। हालांकि आपकी यात्रा काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। वहीं से हम शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे खेल के प्रति आकर्षण जागा और कैसे यहाँ तक पहुँची? मेरा जन्म तो यहीं का है, छतरपुर का ही है। मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी, तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले। और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ में ही भेजेंगे तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था, तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। तो मैं, सब एक साइड खेल रहे हैं, मैं जाके लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी क्योंकि और कोई लड़की साथ में नहीं जाती थी मेरे साथ। तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊँगी उनके साथ खेलने। बस धीरे धीरे फिर टेनिस टूर्नामेंट होता था जो बाहर, भैया लोग जाते थे, तो उनसे मैं बोलती थी भैया मुझे लेके चलना। तो उनके साथ फिर मैं जाने लगी उधर से आके। मतलब मेरे को घर पे डांट भी पड़ती थी। तो आप लड़कों की टीम में खेलती थी? हाँ, मैंने लड़कों की टीम में पहले खेला, तो उस टाइम पे मेरे को डांट भी पड़ती थी घर रिटर्न आने में कि मैच खेल के आए, कि पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना, ये लड़कों का खेल है, ऐसा मतलब मम्मी बोलती थी। फिर उनको धीरे धीरे पता चला कि क्रिकेट लड़कियां भी खेल सकती हैं। हाँ। फिर एक हमारे वहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था, ओपन टूर्नामेंट, मतलब उधर विधायक कप हुआ था एक, तो 2 टीमें आई हुई थी। एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का। अच्छा। उधर 2 टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस उधर ही लाठी लेके ऐसे घूम रही थी। अच्छा। मैं तो मैच देखने गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो ऐसे ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया हैं, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलती है ये। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का। अच्छा। और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी। 25 रन थे मेरे और 2 विकेट थे। मतलब जिसको दर्शक से उठाया था, दर्शक के क्राउड से उठाया था, वो मैन ऑफ द मैच था। वाह। तो बस उसके बाद फिर सर से थोड़ा बाद मैच खत्म जैसे हुआ, फिर जो गुहारा के लोग थे उन्हें, वो भी मेरे से आके मिले कि फर्स्ट मैच था तुम्हारा, ये वो ऐसे, और मैन ऑफ द मैच रही। फिर उसका सेकंड मैच मैंने जतारा में खेला था। मैं नौगांव टीम से गई थी और उधर छतरपुर टीम आई हुई थी, राजीव सर है वो लेके आए थे। तो उधर पे सेकंड मैच में जैसे मैच खत्म हुआ उसके बाद सर ने मेरे से बात करी। सर ने पूछा कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन करिए क्या? मैंने कहा नहीं सर एकेडमी तो ज्वाइन नहीं है, क्योंकि ये मेरा लाइफ का सेकंड मैच है लेदर बॉल का और मुझे तो पता भी नहीं एकेडमी कहाँ पे है। और तो राजीव सर ने ऐसे बताया, राजीव सर की खुद की एकेडमी है, तो उन्होंने बताया कि मेरी एकेडमी में एडमिशन ले लो और मैं उधर से खिलाऊंगा। तो बस नेक्स्ट डे, मतलब उस दिन घर गए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे घर से निकले पापा को लेके। मैंने पापा से बोला पापा मुझे एडमिशन करा दो आप, तो जैसे भी होगा मैं, मतलब क्रिकेट में अगर मैं जाऊँगी ना तो मैं पूरा 100% दूंगी और आपको करके बताऊँगी। फिर पापा मेरे को लेके आए ग्राउंड। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब मैंने क्रिकेट ऐसा स्टार्ट करा था तो मेरे घर की कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं थी। मेरे पापा पुलिस में आए, तो उस टाइम पे वो सस्पेंड हुए थे, तो घर की कंडीशन इतनी नहीं थी कि ग्राउंड ऐसा भेज सके। तो सर को ऐसे बताया हम लोगों ने, तो जो मेरे कोच जो एकेडमी जो राजीव सर की, तो उन्होंने बोला कि तुमसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, तुम्हारे लिए सारी चीज़ें फ्री, तुम्हें जो चाहिए तो मुझे बताओ मैं दूंगा।
उधर ही फिर मैं सर के घर में रही 1 हफ्ते, फिर वापस चली आती थी। तो जो 1 हफ्ते मैंने सीखा वो मैंने घर पे रिपीट करा। फिर उधर आके फिर मेरी एक फ्रेंड बनी सुषमा विश्वकर्मा, तो बहुत अच्छी फ्रेंड है अभी हम। तो फिर ना क्या करती थी मैं कि 1-1 महीने ना उसके घर पे रुकती थी, और वो भी क्रिकेट खेलती थी, वो भी मीडियम पेसर है, तो हम दोनों फिर साथ में आते थे। तो उस दिन मतलब कुछ दिन उसके घर पे रुके हम लोग, प्रैक्टिस करा, फिर ऐसा लगा कि ज़्यादा दिन हो गए, अच्छा भी नहीं लगता, तो फिर घर चले गए वापस। तो जो इधर पे सीखा इतने दिन तक, उस चीज़ को घर पे जाके रिपीट करा। फिर जब मैंने 16 का ट्रायल दिया था, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न भी होता, तो सागर में मैचेस चल रहे थे, तो प्रैक्टिस मैच चल रहे थे, सेलेक्टर्स भी आए हुए थे, तो अंडर 16 के मैच चल रहे थे उस टाइम। तो मैंने उधर 137 रन बनाए थे, तो अंडर 16 में मेरे को लिया था। फिर उधर से हम लोग डिवीज़न मैचेस खेलने गए, उधर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। फिर उधर से मुझे अंडर 16 टीम ने ले लिया, अंडर 16 में हुआ था मेरा बोर्ड में। तो बोर्ड के प्रैक्टिस मैच चल रहे थे, और तभी 19 की टीम भी जानी थी। तो उसमें मैंने अच्छा करा था, रन भी अच्छे बने, विकेट्स भी लिए, तो मेरे को 16 में ना ले जाके फिर 19 टीम में लेके गए थे। तो मैंने अपना फर्स्ट बोर्ड का मैच ना वडोदरा में खेला था। तो ये एक जर्नी थी आपकी, हाँ, क्रिकेट से जुड़कर। हाँ, और जैसे कि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट करा था ना, तो घर पे बहुत सारे लोग भी आए, मम्मी को बोल रहे हैं कि लड़की जात है उसको मत भेजो, कि लड़कियां कहाँ आगे बढ़ पाती हैं, लड़के अभी लड़कों को कराओ आगे, मतलब लड़के आगे जाएंगे, लड़कियां कहाँ जा पाती हैं, लड़कियों पे ट्रस्ट मत करो, लड़कियां पता चले आपने भेजा लड़की भाग गई, मतलब ऐसा बहुत सारे सेंस, मतलब मम्मी को ऐसा बहुत सारे लोग आए, उन्होंने बोला, बट फैमिली ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। जो बाहर से लोग आ रहे थे बोलने, दीदी से भी बोला, मतलब सबसे बोला, पापा से भी उन्होंने सारी चीज़ें बोली, बट कोई किसी ने सुना नहीं, सुन के और छोड़ दिए वो बातें। उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि लड़कियों का खेलना इस देश में कितना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन पहले बात करेंगे आपके गांव की। आप जहां से आती हैं, गुहारा हाँ। एक गांव है, कैसा गांव है? मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी जब आप पहली दफ़ा WPL में आपका सिलेक्शन हुआ और आप गांव पहुंची, तो पूरा गांव खुश था, आपकी हाँ। जुलूस निकाला, बड़े ढोल नगाड़े बजे। तो गांव के बारे में बताइए थोड़ा आपने। जब मैं गाँव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे, और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, तभी यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो विनिंग टीम, एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुहारा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, कब मुझसे सब लोग मिले। तो जैसे ही मैं उधर पे पहुंची, और फिर जैसे ही गुहारा का माहौल देखा मैंने, सारे लोग मेरे इंतजार के लिए खड़े, तो मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो क्या आपके कारण आपका शहर खुश है? हाँ, वो आप पूरा जिस गांव शहर से ऐसा आते था, हैं। सबको खुशी थी, ऐसा नहीं कि कोई भी अगर बोले कि ऐसा, और जो जिनने ये सब चीज़ें बोली भी हुई थी मेरी फैमिली को, खुश वो थे। भी उस चीज़ में शामिल हुए, वो भी उस चीज़ में खुश थे। तो जैसे मैं उधर पहुंची, फिर सबके माहौल देखा, जब मेरा जुलूस निकाला गया बढ़िया उधर, सब ने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी, और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज़ के लिए। तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो बहुत खुद को मतलब प्राउड फील कर रही थी मैं उस टाइम पे। ठीक है। एक छोटे छोटे टूर्नामेंट खेले, फिर अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ, इसके बाद कैसे यात्रा आपकी WPL तक पहुंची? अंडर 16 के जब खेला, उसके बाद मैंने 19, मैंने बताया कि 19 में ले लिया था, मेरे को 16 का हुआ था, बट 19 में ले लिया था, 19 के बोर्ड मैचेस खेलने के। उसके बाद मैं कंटिन्यू मीडियम पेसर बॉलर हूँ, तो मैं ऐसा जैसे देखा जाए कि मीडियम पेसर की अभी बहुत नीड रहती है। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि स्पिनर बॉलर होते हैं, क्योंकि टेनिस आपको में लगता था सारे तेज ही फेंकते हाँ, होंगे? क्योंकि टेनिस में क्या होता है कि स्पिन कोई नहीं फेंकता है, सब तेज ही दौड़ फेंकते के आते थे। तो इतना मतलब ऐसा था कि क्रिकेट खेलना, पर क्रिकेट का इतना सेंस नहीं था मुझे, क्रिकेट में होता क्या है। तो टेनिस में क्या हो, लड़कों को देखो ना, तो लड़के 20 कदम 15 कदम से दौड़ के ही बॉल फेंक रहे हैं, तो मुझे ऐसा पता भी नहीं था कि स्पिन बॉल भी होती है उसमें। तो फिर मैंने भी यही सोचा था कि मैं भी मीडियम पेसर बनूं। तो बस फिर कुछ नहीं, मैं 19 में जब मैंने मैचेस खेले तो अच्छा था। फिर सेकंड टाइम मतलब फिर नेक्स्ट ईयर भी मेरा 19 में सिलेक्शन हुआ था, पर उस टाइम पे फिर मेरे को थोड़ा सा एक इंजरी के कारण मैं बाहर हो गई थी टीम से। फिर मैंने सोचा कि अभी इतने में काम नहीं होगा, और मेहनत करनी पड़ेगी मेरे को। फिर 2 साल लग के मेहनत करी मैंने, फिर अभी 3-4 साल से मैं सीनियर टीम के साथ भी हूँ, सीनियर टीम में कंटिन्यू खेल रही हूँ अभी। मध्य प्रदेश की जो हाँ, सीनियर टीम है, और सीनियर 23 में।
इस सीनियर टीम में खेलते हुए क्या कुछ बड़े अचीवमेंट्स रहे? आपकी लाइफ का पहला बड़ा अचीवमेंट्स क्या था? अब मेरा जो मैंने पिछले साल जब सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम पे, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी है, उनका फ़ोन आता है कि भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई। फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो फिर मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी। मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊँगी घर पे। जैसे ही घर पे जाके बताया, सबको पता चल गया। गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, वो गांव टाइप में है। फिर जैसे ही सुबह सबको पता चला कि क्रांति का सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे हैं, बहुत सारे लोग आए घर पे, जो स्पोर्ट्स का एरा हाँ, है वहाँ का। और वो उधर के जो न्यूज़ वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था क्योंकि वो डाल दिया था उन्होंने ग्रुप वगैरह में। तो सब लोग आए मेरे से मिलने, सुबह सुबह मैं सो रही थी, सब लोग आए मेरे से मिलने। फिर मैंने सबसे मिला, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने तो कुछ नया सीख के आऊँगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊँगी। फिर वो सीजन भी मेरा अच्छा गया था सीनियर का। फिर अभी नेक्स्ट ईयर, अभी जो पिछले साल अभी हुआ, तो अभी जो हमारा वनडे हुआ था वो सीजन, जो अभी इस साल हमारा जो वनडे सीनियर सीजन हुआ, वो मेरा सीजन बहुत अच्छा गया है। इस फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने, मतलब ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि उस टीम को जिताना है, कुछ भी हो जाए। बट अब फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए, बड़े प्लेयर्स थे चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं। ठीक है। जैसे अभी आप आईपीएल देख रहे हैं, पुरुषों का आईपीएल, ऐसे ही महिलाओं का आईपीएल भी बीसीसीआई आयोजित करता है, जिसे डब्ल्यूपीएल के नाम से जाना जाता है। उसी डब्ल्यूपीएल की एक टीम है यूपी वॉरियर्स, जिस टीम से क्रांति खेलती हैं। हाल ही में डब्ल्यूपीएल का जो पूरा टूर्नामेंट है वो ख़त्म हुआ है। इस टूर्नामेंट में भी क्रांति आप रहीं, क्या पूरा एक्सपीरियंस था डब्ल्यूपीएल का? कैसे सिलेक्शन हुआ और उसके बाद आपके मैचेस कैसे रहे और क्या वहाँ पर सीखा जाना? और जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी पहले तो, कि फॉरेन प्लेयर से मिलूंगी और बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में। तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा। ऐसा नहीं लगा कि अपन जा रहे हैं उधर के बड़े प्लेयर्स हैं तो थोड़ा सा एक्वर्ड लगता है कि पूछने में कहीं गलत ना पूछ लिया हो। तो मतलब मैंने खुल के पूछा और उधर जो कोचेस थे, मैम, उनने मेरे को बताया, वो बताते भी थे। और जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है तो उनसे भी मैं पूछती थी, तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। और फिर जैसे ही हमारा टूर स्टार्ट होता है, टूर्नामेंट, तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे। तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं तो मेरे को ना वो सैड सा लगता है कि रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक। तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आएंगे, वो मेरे को समझा रहे थे, सीनियर्स प्लेयर, कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं। अगर तुम बॉल डाल रही हो, तुम विकेट लोगी, वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम ही है। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मैच मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच कर डालना, बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना, चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो। तो बहुत अच्छी चीज़ मैंने उधर पे सीखी, क्योंकि अगर अपन कुछ हो रहा है अपन को क्रिकेट में, ठीक है, अप डाउन होता रहता है, रन पड़ रहे हैं, तो अपन को कभी फेस से स्माइल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सामने वाले बैटर्स को लगता है अब तो ये गया, अब नहीं कर पाएगा कुछ। फेस में अपनी स्माइल रहेगी ना, तो उसको सामने वाले बैटर को लगेगा हाँ यार अभी तो है, अभी जान है अभी इसके अंदर। तो बस बहुत सारी चीजें। कुल मिलाकर बड़े जब आयोजन होते हैं या जब बड़े खिलाड़ियों के साथ हम खेलते हैं तो हमें मेंटल प्रेशर कैसे डील करना है, हैंडल करना है, वो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। आप क्रिकेट तो बचपन से ही देखना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जब क्रिकेट में रुचि थी तो पुरुष खिलाड़ियों में आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन रहे और फिर महिला खिलाड़ियों में कौन से खिलाड़ी फेवरेट हैं अभी भी? पुरुष में तो हार्दिक पांड्या। और महिला टीम में पूजा वस्त्रकार जी। अब हार्दिक पांड्या की खूबी बताइए और फिर पूजा वस्त्रकार की खूबी बताइए, क्यों ये दो खिलाड़ी आपको पसंद है? हार्दिक पांड्या गुड ऑलराउंडर, बहुत अच्छे ऑलराउंडर है वो। ऐसा अभी वर्ल्ड कप हुआ था जो, उसमें भी उन्होंने विनिंग कराया टीम को, बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, ऐसा बैटर बहुत अच्छे हैं वो। तो बस मुझे हार्दिक पांड्या ऐसा पसंद है। और पूजा के खेल में क्या खूबी? पूजा दीदी बहुत अच्छी मीडियम पेसर है और ऑलराउंडर वो भी बहुत अच्छी है, बैटिंग भी बहुत प्यारा करती हैं और बॉलिंग भी। तो मुझे ये दोनों पसंद है, दोनों खिलाड़ी मेरे फेवरेट है दोनों। इनसे सीखते भी हैं। हाँ, अगर मुझे कुछ चीज़ देखनी हुई ना, कुछ मुझे बॉलिंग को लेके या बैटिंग को लेके, तो मैं पूजा दी या हार्दिक पांड्या दोनों को फॉलो करती हूँ मैं।
एक खिलाड़ी के लिए, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो या पुरुष खिलाड़ी हो, एक खिलाड़ी के लिए उसकी ज़िंदगी में उसके कोच का क्या रोल होता है और उसके आसपास की सराउंडिंग का क्या रोल होता है? जैसा कि बोला जाए तो मेरे को तो फैमिली का भी फुल सपोर्ट रहा है, कोचेस का भी फुल सपोर्ट रहा है, और जैसा कि बोला जाए वे छतरपुर में विनय सर हैं, विनय चौरसिया सर, उनका भी मेरे को फुल सपोर्ट रहा है। जैसे जो कि मैंने डीसीसीए के प्रेसिडेंट है। हाँ, क्योंकि जैसे कि मेरे को क्रिकेट को लेके बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स होती थी मैं विनय सर को फ़ोन करती थी, कोचेस को फ़ोन करती थी। सर बोलते हैं टेंशन मतलब मैं हूँ, तो तू खेल, मैं हूँ, क्या चाहिए, मतलब मेरे को कुछ भी चाहिए रहता था मैं सर को फ़ोन करती हूँ, विनय सर ये चीज़ चाहिए, ठीक है तू जा, मेरे को बता देना क्या कैसा है। बस कोच को बताया क्या प्रॉब्लम है, बस बताया, सब सॉल्व हो जाती थी। मतलब ऐसा है कि एक जो कोच अपन पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, वो ट्रस्ट अपन को तोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात तो वो एक भरोसा कर रहे हैं ना तुम्हारे ऊपर, तो उसका ना 100% देना चाहिए, एफर्ट एंड 100%। तो मुझे ऐसा था कि फैमिली ने ट्रस्ट करा मेरे पे, कोचेस ने इतना ट्रस्ट करा कि उन्होंने ना मैं मतलब फर्स्ट टाइम उनसे मिली थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे बोल दिया था कि मेरे को लगता है कि तू कुछ करके दोगी। सब उन्होंने मेरे लिए फ्री करा, तो मुझे उसका भी उनको 100% देना चाहिए ना, अगर कोच ने मेरे के ऊपर इतना ट्रस्ट करा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर बच्चे 100% देंगे ना, तो कोच फैमिली सब साथ देंगे, सबको प्राउड फील होता है। हाँ, कि हम एक सही जगह इन्वेस्ट हाँ। कर रहे थे। जैसे कि मैंने अभी WPL खेल के आई हूँ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मतलब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने कोच का जो कोच को चाहिए थी जो चीज़ के, हाँ, जो उनको भरोसा था मेरे ऊपर, वो मैंने उनको ट्रस्ट मतलब फुल ट्रस्ट उन पे ऊपर दिखाया। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि इस देश में लड़कियों के खेल के लिए कितनी संभावनाएं हैं और कितनी चुनौतियां हैं। आपने खुद कितनी चुनौतियों को झेला है एक लड़की के तौर पे? जैसा कि क्या होता है, प्लेयर्स है तो प्लेयर्स की ना लाइफ में होता है कि एक टाइम पे मुझे भी लगा था कि क्रिकेट ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए, बट थिंग्स आए थे दिमाग में, कुछ चीज़ें सोची फिर निकाल दी। बट कुछ प्लेयर्स होते हैं जो फैमिली इशू के कारण उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ता है, बट मैं ये बोलूँगी कि क्रिकेट नहीं छोड़े कभी भी, मतलब ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मेरे से बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करा है, मतलब वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, वो फैमिली इशू, उनकी कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से। तो मुझे लगता है कि फैमिली इशूज़ एंड पर्सनल इशूज़ को क्रिकेट से ना जोड़ें, क्योंकि मेरे को भी हुए तो मैं कभी अब नहीं जोड़ती मैं कभी भी, क्योंकि इन सब चीज़ों का ना क्रिकेट में बहुत इफेक्ट पड़ता है उन सब सारी चीज़ों का। और जैसा कि आपने बोला जाए कि लड़कियों के लिए, तो क्या होता है ना कि मैं सबसे पहली बात तो पेरेंट्स के लिए बोलूँगी, अगर उनके पेरेंट्स उन पर 100% भरोसा कर रहे हैं ना, तो दुनियादारी का छोड़ दो, दुनिया से बोलने के लिए है, साथ नहीं देगी। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ था? आप कितने भाई बहन हैं? आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार शुरुआत में कैसे बातें करते थे? मतलब रिश्तेदारों का तो ठीक था, बट जो जहाँ मैं रहती हूँ उधर से आस पड़ोस के जो लोग थे ना, तो उनका क्या था कि मैं जैसे कहीं जाऊँगी, मेरे को जाना है क्रिकेट खेलने, तब वो मम्मी से या किसी से बोलने आएंगे कि कहाँ गई वो, क्यों भेज दिया उसको, पता है लड़की जात है तो नहीं भेजना चाहिए। पापा को आके बोलेंगे, दीदी को आके बोलेंगे, बट किसी ने नहीं सुनी। अगर आज बोला जाएगा, अगर आज वो सुनते उनकी बातों में आ जाते, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, ना मैं जो चीज़ मैंने अचीव करी ना वो मैं अचीव कर पाती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली को भी लगता है, ठीक है, अगर फैमिली अपने ऊपर 100% भरोसा कर रही है ना, तो उनका ट्रस्ट भी कभी तोड़ना नहीं चाहिए हमें। उनने मेरे पर भरोसा करा तो मैंने सोचा आप भरोसा कर रहे हैं तो एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो बस यही है कि अगर फैमिली ट्रस्ट कर रही है बच्चों पे, तो बच्चों को भी कभी उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। और दुनिया का काम है बोलना, तो वो बोलेगी, कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो वो बोलेगी, अगर तुम उस चीज़ में कामयाब हो गए तो वो उसी कामयाबी के साथ भी खड़ी होगी। वो लड़कियां जो अभी घरों में हैं और उनके अंदर ये ख्वाहिश है कि वो भी किसी खेल में अपनी पहचान बनाए, उन लड़कियों को क्या सलाह देंगे आप? उनको अगर लगता है कि हाँ, उनको मतलब किसी भी चीज़ में, क्रिकेट को लेकर नहीं बोल रही, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर उनको लगता है, हाँ, वो एक बार पेरेंट्स से बात कर सकती हैं। अगर पेरेंट्स कुछ बोलते हैं या कुछ भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ट्राई करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए ऐसा कि बोले जाए कि पेरेंट्स अगर मतलब उनके बच्चे अगर उनसे कुछ बोल रहे हैं, तो कम से कम एक बार उन पर ट्रस्ट तो करिए आप, एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए वो क्या पता वो आपको जिस चीज़ में मतलब उनका लगाव है कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए, क्या पता वो 6 महीने में करके बता दें आपको, 1 साल में करके बता दें, पर आप एक बार ट्रस्ट करके देखो अपने बच्चों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करा होता तो मैं इधर नहीं होती। उन्होंने मेरे पास एक बार ट्रस्ट करा है उनने मेरे ऊपर, तो वो मैंने उनको करके दिया है। भले मेरे को थोड़ा टाइम लगा है, बच्चों को टाइम लग सकता है, पर वो
जो उन्होंने सोचा है, जो उनका एक ड्रीम है, वो करके बताएंगे। अच्छा, आपने रिश्तों को चेंज होते हुए या लोगों की भावनाओं को बदलते हुए भी महसूस किया होगा कि जो लोग कल जब आपने खुद को साबित नहीं किया था, तब वो आपके बारे में कैसे विचार रखते थे, और आज जब आप यूपी वॉरियर की खिलाड़ी हैं, देश की एक नामी WPL टीम की खिलाड़ी बन गई हैं, तो उनकी इमोशंस में कुछ चेंजेस आए हैं? जैसे कि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट करा था, तो ऐसा कोई हमारे रिलेटिव्स हैं जो, ऐसा किसी का कोई वो नहीं था कि कोई बोलता नहीं था, मतलब सब साथ थे हम लोग। अच्छा, बोला जाए मौसी बुआ लोग जितने लोग भी हैं, सब ऐसा था कि आज नहीं तो कल होगा, टेंशन होगा। क्यों ले रहे हैं, ये बड़ी होगा। बात है। मतलब रिलेटिव्स का ऐसा था, रिलेटिव्स का भी 100% साथ था मेरे को। कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, टाइम लगता है हर चीज़ में, उनका कहना ये था हर चीज़ में टाइम लगता है। बस जो था तो आस पड़ोस के लोगों का था कि उन्होंने बोला, बट उनकी बातें नहीं वो भी सुनी। अब और चेंज हो गए। अब ऐसा है कि अब वो भी साथ में है। कभी भी मैं जाती हूँ ना, तो आते हैं वो कि हाँ रोहिणी क्रांति आ गई, तो उससे मिलने जाना चाहिए। अब जीवन के आगे के क्या लक्ष्य सोच के रखे हैं, क्या करना है लाइफ में? अभी तो ऐसा है कि अभी WPL अब खेल लिया है। पहले मतलब जब भी WPL स्टार्ट हुआ था, तब मेरा एक ड्रीम था कि हाँ WPL खेलना है मुझे भी। पिछले साल मैं नेट बॉलर थी MI की, फिर अभी इस साल मैं WPL खेल के आई हूँ। अब थोड़ा सा है कि हाँ अब तो अभी इतनी मेहनत करी, इतने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडिया खेलने का है। इंडिया खेलने का है। इंडिया खेलने का है कि इंडिया जर्सी मेरे को चाहिए ब्लू जर्सी। इस देश में आपको पुरुषों के क्रिकेट में और महिलाओं के क्रिकेट में क्या बेसिक फ़र्क दिखता है? क्राउड का तो फ़र्क होता है, दर्शक कम होते हैं महिलाओं के क्रिकेट में, लेकिन हम देख रहे हैं धीरे-धीरे महिलाओं का क्रिकेट भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। कितना वक़्त लगेगा, आपको क्या लगता है कि चीज़ें कब तक बदलेंगी महिलाओं के हक़ में? देखा जाए कि महिलाओं का क्रिकेट ना अभी 2-3 साल से बहुत आ हाँ, रहा है। लोकप्रिय 2-3 हो साल पहले इतना नहीं था। मैचेस अगर चल रहे हैं ना, तो स्टेडियम भी देखा जाए ना, तो पूरा खाली डला रहता था। हाँ, अब ना ऐसा इंडिया में ही ना ऐसा हो गया ना, क्रिकेट बहुत है, क्रिकेट बहुत बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा क्राउड अभी रहता है मेंस क्रिकेट में, वैसा ही बहुत जल्दी होगा वुमेन्स क्रिकेट में। वुमेन्स क्रिकेट में भी। हाँ, क्योंकि क्रिकेट ना बहुत ज़्यादा चलने लगा है, बहुत ज़्यादा आ गया है। अब देखा जाए कि गांव में भी लड़कियों का मतलब गर्ल्स ना गांव से भी आने लगी हैं। मैंने भी देखा है, मेरे से भी कई लड़कियों ने कांटेक्ट करा है, बहुत सारी लड़कियां गांव की हैं, उनने भी कांटेक्ट करा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी होगा। अब तो हमारे जो जिलों में या शहरों में टूर्नामेंट होते हैं, उसमें भी महिलाओं की क्रिकेट टीमें आती हैं और उनके बीच भी मैचेस होने लगे हैं। हाँ, अब तो अपने यहाँ क्या ओपन टूर्नामेंट से कराते हैं, उसमें ही बहुत सारी टीमें वो बुलाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लड़कियों के लिए कि एक रास्ते खुल रहे हैं कि ओपन टूर्नामेंट्स कराते हैं। विधायक कप होता है, अध्यक्ष कप कराते हैं, जो भी ओपन टूर्नामेंट्स कराते हैं। जिसकी मैं भी उससे ही निकली हुई, विधायक कप हुआ था, उसके जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। तो मुझे लगता है हाँ, ऐसे विधायक कप, अध्यक्ष कप, जो भी टूर्नामेंट कराते हैं, तो उससे ही बहुत सारी बच्चियाँ निकलेंगी। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लगातार अपनी फील्ड में आगे बढ़ें और क्रिकेट में न सिर्फ खुद का, परिवार का, इस शहर का और अपने प्रदेश का, मध्य प्रदेश का भी नाम रोशन करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। हमारे साथ क्रांति गौड़ थी, WPL की एक जो नामी गिरामी टीम है यूपी वॉरियर, उसकी खिलाड़ी, मध्य प्रदेश की सीनियर क्रिकेट टीम की खिलाड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले वक्त में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की भी खिलाड़ी बने। इस इंटरव्यू में इतना ही। ये आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।